इतनी बढ़िया जगह की क्या ही बताएं। हेलो गाइस, वेलकम टू मेरी दुनिया। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस में। हम बोले तो मैं और मेरा ओनली मित्र जिनको मैं अभी रिसीव करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम साथ में निकलेंगे। और वो बेचारा मार्केट में मेरा वेट करके थक गया होगा। मार्केट में रुक गए थे तो भैया कुछ खरीदना था। क्या खरीदे भैया जी? अरे भगवान, बर्बाद जिंदगी। खाइएगा? हाँ। ये खा रहे हैं, देखिए जिनको वहाँ पे घर से कुछ खाने को मिला नहीं था इनको, तो यहाँ पे आके हमको खा रहे हैं। ये हमको नहीं खा रहे हैं कुछ खा रहे हैं। इनकी दुकान ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्या ही बोले। वेजिटेरियन जो ठहरे भैया। अब खाने के बाद शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल सफ़र। और हमने जहाँ से स्टार्टिंग किया था उस जगह का नाम था बानरहाट, जहाँ से हमने लिया सिलीगुड़ी तरफ का रास्ता। दूर में जो यह पहाड़ देख सकते हो ना, ये पहाड़ एक्चुअली में विदेशी है। आई मीन भूटान के अंदर आता है, जो अभी आप इंडिया से देख पा रहे हैं। इन भैया को वीडियो शूट करने दिया था, बट भैया खुद के वीडियो शूट में इतना मगन हो गए कि ये ट्रेन वाला शॉट ही मिस कर गए। बस आधा आधा ही ले पाए। देखो जरा कितना आधा लिया है इन्होंने। और अभी हम पहुंचे हैं डायना रिवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि हम सबकी अंतिम यात्रा इसी नदी तक ही होती है ना, इसलिए। और ये पीछे वाला पहाड़ जो आप देख पा रहे हो, ये वही भूटान वाला पहाड़ है जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। ये है लुक्सान, जिसे बहुत सारे लोग केरन के नाम से भी जानते हैं, बट हमें क्या, हमें तो आगे बढ़ना है। ये जो हाईवे से राइट टर्न वाला रास्ता है वो जाके जुड़ती है नागरागटा मार्केट से, लेकिन हम स्ट्रेट लेंगे क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये पहुंचे हैं हम सुल्कापड़ा टोल प्लाजा, जो कि पड़ता है आपका नागरागटा और चालसा के बीच में। ये नदी जो देख रहे हो, ये है जलढाका रिवर। और ये रिवर इसीलिए भी खास है क्योंकि इस पे बना है एक हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हमारे लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। जलढाका के बाद हम पहुंचते हैं खुनिया मोड़, जहां से राइट पे खुलती है झोलुंग या बिंदु का रास्ता, और लेफ्ट से खुलती है मूर्ति रिवर का रास्ता, जो कि शायद फिलहाल अभी बंद है। इस जगह को बोलते हैं खुनिया मोड़, जो पड़ता है आपका नागरागटा और चालसा के बीच में। और ये जो साइड के आप जंगल्स देख रहे हैं, ये जंगल, ये जंगल आपका नेशनल पार्क इसको बोलते हैं हम लोग, गोरुमारा नेशनल पार्क और चापरामारी नेशनल पार्क। ये जो फेमस है आपके एशियन एलिफेंट्स के लिए और पाइथन के लिए। अब चलते चलते मेरी स्कूटी को भी थोड़ी सी भूख लग गई है, तो इसको भी थोड़ा खाना खिला देते हैं, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब हम पहुंचते हैं सीधे चालसा, जहां पे ट्रैफिक लाइट ने हमें रोक लिया है। यहां से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो आप जलपाईगुड़ी या फिर मैनागुड़ी तरफ का रास्ता पकड़ सकते हो, और राइट लेने पर थोड़ा सा ऊपर आपको मेटली मिल जाता है। और भाई साहब, ये ट्रैफिक लाइट तो ग्रीन होने का नाम ही नहीं ले रही है जी। ये हम पहुंच गए हैं कैलटेक्स मोड़, जिसको आप माल बाजार का एंट्री गेट भी बोल सकते हो। और ये रहा सबका मन पसंदीदा जगह माल बाजार पार्क, जो कि हम आते हुए देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। माल बाजार क्रॉस करने के बाद और डामडी आने के लगभग 1 किलोमीटर पहले हम इस जगह से राइट टर्न लेना है कच्चे रास्ते की तरफ। हमें हो रही थी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट कंफ्यूजन दूर होने के बाद हमने टर्न ले लिया और चल गए कच्चे रास्ते की तरफ। और वन थिंग आई मस्ट से, कच्चा रास्ता बस नाम के लिए कच्चा रास्ता नहीं है, इतना कच्चा है कि शायद ये आपके गाड़ी का टेस्ट ही ले ले। Okay, let's go. और फिर आगे से एक और राइट टर्न लेने के बाद हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। देखिए ज़रा, अपना डेस्टिनेशन का गेट ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सोचिए अंदर जाने के बाद और कितना ब्यूटीफुल होगा। और जगह पे पहुंचे नहीं भाई साहब, पोज देने और फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो गए। तो पहले अंदर चले भाई साहब। फोटो से फुर्सत के बाद मेरी नज़र पड़ती इस बोर्ड पे, जिसके अकॉर्डिंग हम पहुंचे थे लंच टाइम में, तो गेट पूरी तरह से बंद था। तो हम करवाने लगे अपना फोटो शूट फिर से। फिर एक भैया से बात करके गेट खुलवाया और अंदर चले गए। और अंदर जाते ही हमें दिखते हैं ये भगवान के स्टैचूज, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है देखने में। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें दिखते हैं गांधी जी और अंबेडकर जी, जो एक दूसरे को उंगली और लाठी दिखा रहे हैं।
ये देख के भैया हंस रहे थे। और ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग को जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच बताऊं तो ये जगह बाहर से देखने में इतनी ऑसम लग रही थी, क्या बताऊं। इतना प्यारा सा व्यू कि दिल खुश हो जाए। ये मोनेस्ट्री तो अच्छा था ही, बट सामने का गार्डन भी इतना प्यारा लग रहा था और ये मोनेस्ट्री की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। ये बिल्ली मौसी को हमसे क्या दिक्कत थी, देखते ही भाग गई। अब इन भाई साहब को देख लो, अच्छी जगह दिखी नहीं कि पोज देना चालू कर देते हैं अपने गंदी सी शक्ल लेके। हो गया भाई साहब, रुक जाओ। Okay, let's go. फ्रंट व्यू तो देख लिया, अब चलो बैक व्यू भी देख लेते हैं मोनेस्ट्री का। और बैक व्यू भी इतना ज़्यादा अच्छा था फ्रंट की तुलना में, क्या ही बताएं। बैक में इधर ही एक ऑडिटोरियम की तरह प्लेस भी है जो आपको यहीं से दिख जाएगा, लेकिन हम तो सामने जाके देखेंगे जी। चलिए सामने जाके देखते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है आपको। मुझे लगता है कोई भी प्रोग्राम अगर यहाँ पे होता है तो शायद यहीं पे होता होगा। इतना बड़ा जो है, देखिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा ऑडिटोरियम दिख रहा है। चलिए थोड़ा फोटोशूट भी कर लेते हैं क्योंकि लंच टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ। तब दिखते हैं मुझे छुटकू से मॉन्क। मैंने सोचा कि बुला के चलो बात कर लेते हैं इनसे, बट देखते ही शर्मा के भाग गए। अभी नहीं, देख लो हम बोर होके मरे जा रहे हैं और ये है कि फ़ोन पे लगे पड़े हैं सर। चलो अब हम भी कुछ क्रिएटिव कर ही लेते हैं, लेकिन ये क्रिएटिविटी थी या बकलोलपन थी, आप ही डिसाइड करना। अब तो हद हो गई इन भैया की, खत्म ही नहीं हो रही ये बात। लगता है फाइनली गेट ओपन हो ही गया है, तो चलिए अब अंदर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऊपर पहुंचते ही आप देख सकते हो इतना अच्छा व्यू है, यहाँ भी इतने बढ़िया बढ़िया चित्र बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप खुद ही देख सकते हो और खुद बताना कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब तो हमसे बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है, तो चलिए अब अंदर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। खुल जा सिम सिम। और जैसे ही मैं अंदर गया आई वाज लाइक वाओ, इतना बढ़िया, इतना शांत माहौल की क्या बताऊं। एक एक चीज इतनी बढ़िया लग रही थी देखने में, इट वाज लाइक सो अमेजिंग। और व्यू की तो बात ही छोड़िए, जो मैं फील कर रहा था वहाँ, क्या बताऊं, इतना शांत और इतना पीस ऑफ माइंड जो कि मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। बाहर जाने का तो जैसे बिल्कुल मन ही नहीं था, बट नो ऑप्शन, जाना तो पड़ेगा। चलिए बाहर चलो। बाहर निकलते आप फील करोगे कि अंदर और बाहर वाली दुनिया में कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो चलिए अब अंतिम बार इस जगह का फील लेके हम चलते हैं वापस अपने रास्ते पे। जाने का मन तो मुझे यहाँ से भी था नहीं, बट क्या करते हैं, जाना भी पड़ेगा। बाहर पहुंचते ही ये भाई साहब इतने ज्यादा नाचने क्यों लग गए क्या पता। और ये है इस जगह का एग्जैक्ट नेम, आप पढ़ सकते हो देख। अब यहाँ से निकल के चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है पूरे माल बाजार में वर्ल्ड फेमस, दैट इज माल बाजार पार्क। तो चलिए इसके अंदर भी जाके देख ही लेते हैं। अंदर पहुंचते ही आप देख सकते हो एक टॉय ट्रेन। अगर आपको प्लेन में हिल्स का सफर चाहिए तो जरूर विजिट कीजिए माल बाजार पार्क टॉय ट्रेन के लिए। आई नो, बहुत ही लेम जोक था। जोक्स अपार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ देवियां फोटो शूट कर रही थी, तो उनको शूट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल के देवियों को गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाती है। चलिए इन देवियों को साइड में रख के हम बढ़ते हैं आगे इस जंगल भरे छत वाले रास्ते पर। रास्ता खत्म हुआ नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने अट्रैक्ट किया, जो है ये क्यूट से हैमस्टर और इनके साथ खेलती हुई उससे भी ज्यादा क्यूट सी बच्ची। इनसे ज्यादा फ्रेंडली बर्ड्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। उसके बाद इन रैबिट्स ने मेरा सारा अटेंशन ग्रैब कर लिया। देखो यहाँ मिलती है मेरी मोस्ट वांटेड चीज, जिसका सच में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज एक्सरसाइज करने की जगह। और भगवान भी शायद यही चाहते थे कि वीडियो के बहाने ही सही मैं अपने थोड़े से हाथ पैर तो चला ही लूं। फिर मुझे यहाँ मिलती है एक अजीब सी चीज, जो पहले मुझे यूज करनी तो आई नहीं, फिर बाद में सीख ही गया फाइनली, जो कि थी एक इमेजिनरी साइकिल, जिसको मुझे इमेजिनेशन में राइड करनी थी। Okay, let's go.
इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद थक जाने के कारण थोड़ा झूला झूल लेते हैं ताकि इमेजिनरी थकान भी मिट ही जाए मेरी। चलिए अब इस खूबसूरत से ब्रिज पे चलते हैं, और ये ब्रिज बना है इस नदी पे, बट ये नदी है नाला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दो। चलिए अब चलते हैं इस पार्क के सबसे अनसेंसर्ड प्लेस पे। एंड मैं इस प्लेस को अनसेंसर्ड क्यों बोल रहा हूँ ये एक सीक्रेट है, बट जिन लोगों को पता है वो बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। एक्चुअली ये इस पार्क का साइड वॉक है जहाँ पे आप वॉक के लिए आ सकते हो। साइड वॉक वाले रास्ते से उतरने के तुरंत बाद मुझे एक जगह दिखती है जो कि मेरी फेवरेट बन चुकी है। ये थी एक क्यूट सा एक्वेरियम जहाँ पे हमें बड़े छोटे और मल्टी कलर मछलियाँ देखने को मिल रही है। आप भी देख सकते हो, देखो कितना खूबसूरत। अब इस जगह से निकलने की भी तैयारी कर लेते हैं और सीधे वहां जाके रुकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी कि बानरहाट। बीच में हम रोक लेते हैं एक अंकल की दुकान पे जो कि सिचुएटेड थी धरनीपुर के टर्निंग पॉइंट पे। और यहाँ रुकने की एक खास वजह है इस अंकल की बनाई हुई झालमुरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है मेरे को पर्सनली। अब यहाँ से चलने के बाद हम रुकते हैं सीधे बानरहाट के एक मोमो की दुकान पे जो कि सिचुएटेड है मुखर्जी स्टोर के बिल्कुल ऑपोजिट में। ये रहा मुखर्जी स्टोर और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में दुकान सिचुएटेड है। और इस दुकान की खासियत ये है कि यहाँ पे प्योर वेज सामान मिलता है, यानी कि वेज मोमो। अब पंडित साथ में है तो वेज से ही काम चलाना पड़ता है। अब ये भाई साहब अपने घर जाने की तैयारी में और अपने स्कूटी निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा सफर हो चुका था खत्म और व्लॉग भी। ओके बाय।